तो अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान मर्द को इस हाल में देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखकर आगे नहीं बढ़ गए, बल्कि उस गुलाम के करीब गए, उसके सर पर अपना हाथ रखा और कहा ए अल्लाह के बंदे सुन, आज तू आराम कर ले, तेरा काम मैं किए देता। सुभान अल्लाह, सुभान। आज तू आराम कर ले, तेरा काम मैं किए देता हूं। अब जैसे ही ये बातें सुनी तो वो हैरत से देखता रहा कि ये इस जालिम दुनिया में ये कौन है जो मुझ पर शफकत का हाथ रख रहा है, जो मेरी रियायत कर रहा है, जो मुझ पर रहम कर रहा है। ये कौन है जो मुझे तसल्ली दे रहा है। देखता रह गया, देखता रह गया। और इधर अल्लाह के महबूब नबी ने अपने हाथों में चक्की ले ली और पूरी रात अल्लाह के महबूब नबी ने चक्की पीसी, आटा तैयार कर दिया और आपने बदले में उस गुलाम से कुछ ना लिया और खामोशी से चले गए। सुभान अल्लाह, खामोशी से चले गए। अब उस गुलाम की सुबह हुई तो देखा कि वो नौजवान शख्स ना है जिसने रात की तन्हाई में उस पर शफकत का हाथ फेरा था, जिसने उस गुलाम की बीमारी पर उसका साथ दिया था। वो कौन है? अब ये तड़प पैदा हुई तो सुना कि एक रसूल है जो रिसालत का ऐलान कर चुका है, एक नबी है जो नबूवत का दावा कर चुका है, एक वो बंदा खुदा है जो कहता है कि जो उसके मुंह से निकलता है वही वही इलाही होता है, आयात रब्बी हुआ करता है। अजीज दोस्तों, उसका नामी इसमें गिरामी अहमद है, नामी इसमें गिरामी अहमद है। अब जो ही ये सुना तो उस बंदे ने पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, आका को बड़ी तकलीफ हुई, उस जालिम आका को बड़ी तकलीफ हुई, मालिक को बड़ी तकलीफ हुई। कहा मालिक ने मेरा खाता है और मेरा गुण नहीं गाता, मेरा खाकर मेरा गुण नहीं गाता, मेरा कलमा नहीं पढ़ता, मेरी तारीफें नहीं करता, मेरा कसीदा नहीं पढ़ता। अजीज दोस्तों, यहां तक के आका ने कहा मेरे गुलाम, तू जिसका कलमा पढ़ रहा है इसे छोड़ दे। सुन, मैं बदले में तुझे अपना खजाना दूंगा, तुझे मालदार बना दूंगा, तू गुलाम है, आजाद कर दूंगा, बस तू ये बदले में कलमा छोड़ दे, कलमा छोड़ दे। माल दूंगा, आजाद कर दूंगा। आजादी एक बड़ी शय है, बड़ी नेमत है। आजाद होना, बोलने का हक रखना, बातिल के मुकाबले में खड़े हो जाना, जालिम के मुकाबले में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस लेना, ये आजादी, ये हुर्रियत एक अजीम शय है। आजादी जैसी अजीम नेमत की भी लालच दी, पिघला नहीं, दौलत दिखाई, पिघला नहीं। कहा सुन, मैंने जिसका कलमा पढ़ लिया है, जान जाती है तो अब चली जाए, मगर अब मेरी जुबान से ये कलमा अब थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। वो पढ़ रहे थे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा सुन, माल से नहीं पिघला, आजादी से नहीं पिघला, हो सकता है शबाब दिखाऊं पिघल जाए, शबाब दिखलाऊं, हुस्न दिखलाऊं। कहा सुन, मेरी एक से एक बेहतर से बेहतर शहजादियां हैं, जन्नत की हूर जैसी हैं, बड़ी हुस्न और जमील, बड़ी हसीन और जमील हैं।
जिससे चाहेगा तू मैं तेरे हवाले उसे कर दूंगा। तू काला हबशी गुलाम है, मैं तुझे हूर सी परी बेटी दूंगा। कहा सुन, मैं जिस के हुस्न पर अपना दिल हार गया हूं, तेरी बेटी बेशक हसीनो जमील होगी, मगर एक वक्त तक तेरी बेटी का हुस्न जमाल रहेगा। लेकिन तेरी बेटी के हुस्न जमाल पर भी जमाने की हवा आएगी और ये हुस्न जमाल ढल जाएगा। सुन, मैंने जिसको अपना दिल दिया है वो हसीनों में हसीन है। अगर उसके जिस्म का एक कतरा भी अगर काली हबशी गुलाम बिलाल को पड़ जाए तो बिलाल चमकदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा ताजुल औलिया, नबीरा ताजुल औलिया, नारे तकबीर। जालिम आका को रहा गया, उसने अपनी कमर पे बंधी चाबुक को उतारा और पीठ पे बरसा दी। फिर भी हर ज़र्ब के साथ वो कलमा तौहीद पढ़ रहे थे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, यहाँ तक के जुल्म बढ़ा, भारी भरकम पत्थर सीने बिलाल पर रख दिया गया। कहा छोड़ दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। कहा जान जाती है तो चली जाए, मगर ये सौदा हमसे ना होगा, ये सौदा हमसे ना होगा कि हम तुम्हें दीने इस्लाम के बदले में अपनी जान का सौदा करें। ऐसा मुमकिन ही नहीं, जान जाती है तो चली जाए। इधर ये बिलाल हबशी तड़प रहे थे और इधर खबर मुस्तफ़ा को हुई। अब जो खबर को मुस्तफ़ा जाने रहमत को खबर हुई तो आप बेचैन होकर टहलने लगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपने महबूब नबी का जब चेहरा इस तरह बेचैनी की हालत में देखा तो मिजाज यार से बड़े वाकिफ थे सिद्दीक़ अकबर। दौड़े गए और हजरत बिलाल हबशी को खरीदा और नबी के कदमों में निसार कर दिया और नबी रहमत से फरमाया कि महबूब, हम आपकी रजा के लिए हजरत बिलाल हबशी को आजाद करते हैं। हजरत बिलाल हबशी को आजाद करते हैं। अजीज दोस्तों, इस वाक़ये से आपने क्या समझा? आपने क्या समझा? इस्लाम की खूबी को बयान किया गया है कि देखिए, आप एक दूसरे की मदद आप एक दूसरे के मददगार बन जाए, दूसरे की तकलीफ में बराबर के शरीक हो जाए। अजीज दोस्तों, दूसरे की परेशानी और तकालीफ में हजरत बिलाल परेशान थे। जुल्म और सितम हजरत बिलाल पर हो रहा था, लेकिन बेचैन टहल कौन रहा था? अल्लाह के महबूब नबी। अजीज दोस्तों, यही बताना है, हजरत बिलाल बेचैन परेशान तो उनका नबी भी बेचैन और परेशान। हजरत बिलाल तकलीफ में तो उस तकलीफ का एहसास नबी को हो रहा है। मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि इस्लाम वो मजहब है कि जिसमें जात पात नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, ये दलित है, ये अछूत है, ऐसा कोई मजहब नहीं है। ये मजहब इस्लाम है कि इस मजहब इस्लाम में बादशाह भी बराबर है और गुलाम भी बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह भी बराबर है, गुलाम भी बराबर है। अजीज दोस्तों, अगर बादशाह वक्त भी हो तो ऐसा नहीं है कि जिस सफ में बादशाह खड़ा होगा उसमें उस सफ में उसके वजीर नहीं खड़े होंगे। अगर उसके मुल्क का भिखारी भी होगा तो बादशाह के बगल ही आकर के खड़ा होने का हक रखता है, बादशाह के बराबर खड़े होने का हक रखता है। ये उनका मजहब, ये दलित है, ये अछूत है। अजीज दोस्तों, हम किसी के मजहब पर तबसरा नहीं करते, जिस तरह हम किसी के मजहब पर तबसरा नहीं करते तो हम भी ये पसंद नहीं करते कि हमारे मजहब इस्लाम पर उंगली उठाई जाए। बेशक अगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अजीज दोस्तों,
हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे मजहब इस्लाम पर उंगली उठाए। मेरे प्यारो, ये आजादी किसी के बाप दादा ने नहीं दिलाई है। हिंदुस्तान को आजाद कराने में अगर कोई बराबर का हकदार है तो वो कौम मुस्लिम का बच्चा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराया है अंग्रेजों से? अजीज दोस्तों, टीपू सुल्तान थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ गए। बहादुर शाह जफर थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ गए। अल्लामा काफी थे, सूली पे चढ़ गए। अजीज दोस्तों, एक नहीं बल्कि सैकड़ों उलमा ने अपनी जान देकर हिंदुस्तान का जो ख्वाब था आजादी का, वो दिलाया है। इस आजादी पे किसी के बाप की जागीर नहीं है ये आजादी, बल्कि बराबर का हकदार है मुसलमान। ऐ मेरे प्यारो, आजादी हमें भी मिली है, उन्हें भी मिली है। जिस तरह उन्हें अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल छूट है, इजाजत है, उसी तरह हम मुसलमानों को भी हमारे मजहब पर मुकम्मल इजाजत होनी चाहिए कि हम भी जैसे चाहें अपने मजहब पर अमल करें। इस बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं है? अरे जोर से बोलो ना भाई। जी हाँ। आज का ये मुसलमान खामोश है। ऐ मेरे प्यारो, खामोश ना हो, बल्कि अब अपना वक्त आ चुका है कि अपनी जुबानों के पड़े हुए तालों को खोलो और हक। आज वक्त वो नहीं है कि घर में बैठे रहो, तुम्हें तुम्हारा हक दिला दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। नहीं, मैं एक चीज पूछता हूं, खाना बना बनाया तुम्हारी प्लेट में लाके रख दिया जाए, तुम्हारे पेट में पहुंच जाएगा अपने आप? नहीं। अरे बोलो ना भाई। नहीं। जोर से बोलो ना। नहीं। कैसे पहुंचेगा? हाथ का सहारा लोगे? खाली हाथ से छू लेने से पेट तक पहुंच जाएगा? अरे बोलो ना भाई। नहीं। मुंह में रखना पड़ेगा? खाली मुंह में रख लेने से पेट में पहुंच जाएगा? अरे बोलो ना भाई। नहीं। नहीं, मुंह में रखने के साथ दांत से चबाना भी पड़ता है। अरे बोलो ना भाई, चबाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? खाली चबाने से पेट में पहुंच जाएगा? अरे बोलो ना भाई। गले से नीचे उतारना पड़ता है, गले से नीचे उतरेगा, उतरने के साथ बहुत घूम फिर के कहीं आपके पेट में वो पहुंचेगा। अजीज दोस्तों, तो सुन लो, अगर तुम्हें तुम्हारा हक चाहिए तो तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। ऐ मेरे प्यारो, आज वक्त है कि आज अपने उलमा से आप अपनी वाबस्तगी को कायम करें और अपने उलमा के हौसलों को बुलंद करें और इन उलमा से कहें कि आप फतावे दें, हम आपके साथ हैं। आप फतावे दें, हम आपके साथ हैं। अजीज दोस्तों, ये जब कौम इस तरह के मुतालबे अपने कौम के उलमा से करेगी तो वो उलमा गयूर होंगे, मजहबी होंगे। उनकी तहरीर में किसी की पाबंदी नहीं होगी, बल्कि जब वो कलम चलाएंगे तो मुजद्दिद अल-फिसानी जैसे, मुजद्दिद अल-फिसानी जैसे होंगे। ऐ मेरे प्यारो, उलमा को हिम्मत कौम के बच्चों से मिलती है। ऐ मेरे प्यारो, कहना यही है कि अपने उलमा के हाथों को मजबूत करें। आप देखें कि आपका ये आलिम, ये इमाम मस्जिद का कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी माशी हालत खराब है। अगर माशी हालत खराब है तो वो कैसे आपकी रहबरी कर सकता है? कैसे आपकी रहबरी कर सकता है? ऐ मेरे प्यारो, रहना तो उसे भी इस दुनिया में है, लिहाजा अपने मस्जिद के इमामों के हाथों को मजबूत करो, अपने इलाके के उलमा के हाथों को मजबूत करो और उनसे कहो कि तुम्हें किसी और से लेने की जरूरत नहीं है। आप बोले हम आपके साथ हैं, आप लिखें हम आपके साथ हैं, आप चले हम आपके साथ हैं। जब आप इस तरह के हौसले देंगे उलमा को, अइम्मा को, तो सुनो, एक इनकलाब बर्पा आएगा। आज जो अज़ानों पर बोल रहे हैं उनकी बोलती बंद हो जाएगी। वो जो हमारी मस्जिदों पे उंगली उठा रहे हैं उनकी उंगलियां उठ जाएंगी। वो जो हमारी खानकाहों की तरफ
वक्फ-शुदा जायदाद उनकी मिल्कियत बना दी जाएगी, तो सुनो उनके हौसले पस्त हो जाएंगे और कौम मुस्लिम फिर चीख कर कहेगी कि ये ज़मीन भी खुदा की है, ये आसमां भी खुदा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कि हमें इस्लाम का आईनेदार होने की, हम नहीं कहते कि हाथों में कंकड़ उठा लो, पत्थर उठा लो, तलवार उठा लो, बंदूक उठा लो, असला उठा लो। नहीं मेरे प्यारो, अगर तुम्हें इनकलाब लाना है, ना ये पत्थर से आएगा, ना ये तलवार से आएगा, ये इनकलाब आएगा तो मोहम्मद अरबी के किरदार से आएगा। बेशक बेशक, मोहम्मद अरबी के किरदार से आएगा। ऐ मेरे प्यारो, जान कि अगर कुर्बानी ये मांगता है इस्लाम, तो फिर जरूरी है कि हर कौम का बच्चा हुसैन इब्ने अली हो, हुसैन इब्ने अली हो, हुसैन इब्ने अली हो। मेरे प्यारो, हमें और आपको इस्लाम के हर एक अहकामात पर अमल करने की जरूरत है। आज हम बताइए मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमने तो वीरान छोड़ रखा है, उन्हें खंडर बना रखा है। अगर वो कुछ बनाते हैं तो बना लेने दो, क्या दिक्कत है? अरे बोलो ना भाई, मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, तुम्हारी बनाई हुई इमारतें आज खंडर हो रही हैं, होने दो। अगर वो कब्जा कर रहे हैं तो कर लेने दो, क्या हर्ज है? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। अरे जोर से बोलो ना भाई। नहीं। क्या देखते हो नौजवान? हाथ उठा के बोलो ना भाई। नहीं। ऐसा होना चाहिए? नहीं। ऐसा होना चाहिए? नहीं। अजीज दोस्तों, अगर आपको कभी उलमा की तरफ से याद किया जाए या मजहबी रहनुमा की आवाज हो, तो आप यही सदा लगाते हुए आए। मैं कहता हूँ, आप दोहराएं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कोई नौजवान बच्चा खड़ा हो, नारा लगाए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से सभी बोलो ना भाई। लब्बैक लब्बैक या सब बोलो, मिल के बोलो, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, ये जज्बा ईमानी क्यों? मैं आपको बताऊं, हमें दुनिया में हमेशा नहीं रहना है प्यारो, हमेशा रहना है। अरे जोर से बोलो ना भाई। इसी जमीन के ऊपर तुम्हें हमेशा रहना है या जमीन में भी जाना है? जाना है ना। खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? अभी तो आप नारा लगा रहे थे ना, है ना, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। तो ऐ मेरे प्यारो, अगर हुसैन इब्ने अली भी अगर मदीनतुल मुनव्वरा में रह जाते, मेरा घर मेरे बच्चे कहते, तो बताओ आज इस्लाम घर घर पहुंचता? अरे बोलो ना भाई। ऐ मेरे प्यारो, जरूरत है कि इमाम आली मकाम के किरदार को अपना लो, बातिल से कभी नहीं झुको, हमेशा हक बोलो, सच बोलो, और जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करो, हाजतमंदों की हाजत रवाई करो। ऐ मेरे प्यारो, यही इस्लाम है, यही मजहब हक है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।